पड़ जाए, या किसी किसी के शरीर पर वो छल्ले छल्ले सेवुए जैसे नहीं हो जाते, क्या बोलते हैं उसको, गले पे पड़ जाते हैं, शरीर में पड़ जाते हैं, उसके लिए सूर्य कुंड का पानी, देव प्रयाग में जो सूर्य कुंड है उसका पानी लिया, 5 दिन तक लगातार उसको पिला दो सुबह सुबह, सारे शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाता है। हमारा शरीर में गले में किसी किसी को छल्ले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं भभूतियां पड़ जाती हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। देव प्रयाग में जो सूर्य कुंड है, और ब्रह्म कुंड का भी महत्व है। देव प्रयाग में 2 कुंड है, एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड का भी बड़ा महत्व। जिस नारी के रजोधर्म के समय पर जो तकलीफें उत्पन्न होती है, कभी नारी का रजोधर्म पूर्ण चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं, कभी कभी रजोधर्म आता ही नहीं, तो ब्रह्म कुंड का जल नारी अगर पी लेती है, जिस भाव से पीती है उस भाव से, अगर रजोधर्म नहीं आ रहा है तो रजोधर्म आना चालू हो जाता है, नहीं अगर रुक नहीं रहा है रजोधर्म तो वो भी रुकना प्रारंभ, वो ब्रह्म कुंड का पानी। वो 2 कुंड है देव प्रयाग में, जो जिस समय सुदर्शन चक्र ने तपन प्रदान करी थी, तपन दी थी, उस तपन को जब दिया गया तो वो तपन से भस्म बन गई। माता सती के शरीर की भस्म शिव के शरीर पर धारण हो गई। ऐसे मेरे शंकर गंगा के घाट पर आनंद पाने वाले शिव, भागीरथी गंगा के कहने पर शंकर को प्रथम भस्म चढ़ती है। महाराज प्रथम भस्म सती के शरीर। ऐसा मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान देना। स्थान की नियुक्ता, आप जिस भूमि पर रह रहे हो और जिस जगह जिस घर में आप रह रहे हो, और उस घर में एक ना एक अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, एक उठा एक बीमार हुआ, फिर एक उठा फिर एक बीमार हुआ, या घर में 5 लोग रह रहे हैं और 5ओं का मन अशांत है। घर के बाहर निकलते हो मन में बहुत शांति होती है, कहीं रहते हो बहुत शांति होती है, पर घर में हो गिने हुए, एक घर में बूढ़े माँ बाप है, एक बेटा बहू है और उनका एक लड़का है, गिने चुने 5-6 लोग घर में रह रहे हैं। पहले जैसा तो कुटुंब भी नहीं है साथ कि 8-8, 10-10 लोगों का परिवार होता था, 15-15, 20-20 लोगों का। इतने कम लोग घर में रह रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपके यहाँ अशांति है, उसके बाद भी आपके यहाँ यदि कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट है, 1 रुपया कमाया 1.25 रुपया खर्च हो रहे हैं, पैसा नहीं जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ घर में मचा हुआ है, तो कुछ ना करिए, बस केवल एक कर्म करिए कि बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, बेलपत्री का जो बीच की पत्ती होती है, ये जो बीच की पत्ती है बेलपत्री की, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, हरोली नहीं, लाल चंदन। उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है, केवल श्री, और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो, बस एक बिंदी उस लाल चंदन की रखना, और 108 बेलपत्र तैयार कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए, और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में हनुमान अष्टमी के दिन, हनुमत अष्टमी के दिन उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता उस घर का व्यक्ति, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए, कार्य उन्नति। ये जो घर में क्लेश मचा रहता है, कभी बहू नहीं सुन रही, कभी सास नहीं सुन रही, कभी बेटा नहीं सुन रहा, कभी पिता नहीं सुन रहा, कभी जरा सिद्धांत में क्लेश जो उत्पन्न होता है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, और स्कंद पुराण का 3रा अंश कह रहा है कि बेलपत्र जो हम समर्पित करते हैं महाराज, उसका सुख ही दूसरा, उसका आनंद ही दूसरा। क्योंकि शंकर दुख को काटने वाला, दुख का शमन करने वाला महाराज।